राधे राधे। कैसा है मेरा परिवार? स्वस्थ होगा, सुखी होगा, परम मंगल के साथ कामना करती हूँ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं माघ माध्यम अध्याय 21। तो अब हम सबसे पहले गणेश जी का भगवान का नाम लेंगे। बोलो सर्वप्रथम गणेश भगवान की जय, शंकर सुमन गणेश की जय, गौरी के लाला गणेश की जय, गन्नू भैया की जय, गजानन भगवान की जय, माँ के ठाकुर की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, विष्णु भगवान की जय। 21वां अध्याय। ब्राह्मण वेद निधि को उनके पुत्र और गंधर्व कन्याओं से मुक्ति का उपाय बताते हुए महर्षि लोमस ने कहा, वेद निधि, यदि ये 50 योनि को प्राप्त गंधर्व बालाएं तथा आज्ञान मेरे साथ प्रयागराज चलकर विधि पूर्वक माघ मास का स्नान करें, तब माघ मास के अंत में इन्हें अवश्य ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा मेरी दृष्टि में इनकी मुक्ति का कोई अन्य मार्ग नहीं है। पाप तथा शाप की शांति माघ मास में मेरे तीर्थ पर जाकर स्नान करने से ही होती है। माघ स्नान के प्रभाव से 7 जन्मों तक के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। विभिन्न नदियों और तीर्थों में स्नान का महत्व बताते हुए महर्षि लोमस ने कहा, हे विप्रवर, सरयू, गांडकी, चंद्रभावन, महानदी, सरभद्रा, कृष्ण कावेरी, सरस्वती, तृप्ति, गोदावरी, पयोश्री, कृष्णवेणिका तथा तंगभद्रा इत्यादि महानदियों में माघ स्नान करने से स्वर्गलोक प्राप्त होता है। नैमिषारण्य में माघ स्नान करने से विष्णु भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। तीर्थराज पुष्कर में माघ स्नान करने से ब्रह्म का सामीप्य प्राप्त होता है। माघ का स्नान प्रारंभ क्षेत्र में करने से सद्गुण का पद प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में मघ स्नान करने से इंद्रलोक प्राप्त होता है। देव सरोवर में मघ स्नान करने से योग सिद्धि का फल प्राप्त होता है। देवकी में स्नान करने से मनुष्य में देव शरीर प्राप्त होता है। मास का स्नान गोदामती में करने पर पुनर्जन्म नहीं होता और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। महाकाल, ओंकारेश्वर, ओमेश्वर, नीलकंठ, आदुर्भ तथा हेमकुंड में स्नान करने से ऐश्वर्य सहित रुद्रलोक प्राप्त होता है। प्रयाग में तो माघ मास में मात्र 3 दिन स्नान करने पर महापापी भी मुक्ति पा जाते हैं तथा देवलोक में देवताओं के समान सभी सुख प्राप्त करते हैं। वे वेद निधि एक समय ब्रह्मा जी ने समस्त तीर्थों, व्रतों, दानों, तपों एवं यज्ञों को एक पड़ले में तथा प्रयाग में के माघ स्नान फल को दूसरे पड़ले में रख कर तोला था। तब माघ स्नान का पड़ला ही भारी रहा, अतएव इसे सर्वाधिक फलदायी माना जानना चाहिए। इसके विषय में मुझे एक छोटा सा आख्यान याद आ गया है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुने। अत्यंत प्राचीन काल का वृत्तांत है। हे अवरत्य राज्य में वीरसेन नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसने नर्मदा नदी के तट पर सरजू यज्ञ किया था। उसने 16 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे तथा इन यज्ञों में उसने अतिथियों तथा अभ्योगताओं को स्वर्ण एवं आभूषणों को अनवर्णनीय दान दिया था। हे विप्र, उस धर्मात्मा राजा ने पर्वताकार अन्न के ढेर ब्राह्मणों को दान में दिए थे। वह दानी और धर्मात्मा राजा भगवान और देवताओं का बड़ा भारी भक्त था तथा गौ एवं स्वर्ण का नित्य दान करने वाला था। राजा वीरसेन के राज्य में ही भद्रक नामक एक ब्राह्मण भी रहता था। वह मूर्ख तथा हीन कुलोत्पन्न और अधर्मी था। अज्ञानी होने के कारण वह कृषि कार्य करके अपना भरण पोषण करता था, परंतु वह यह कार्य भी अधिक दिनों तक नहीं कर सका। तब उनके निष्क्रिय और धर्म रहित आचरण से शुद्ध होकर परिवारजनों ने उसे घर से निष्कृत कर दिया।
तब वह सुधा तथा कष्ट से व्यथित होकर इधर उधर भटकने लगा। हे विप्रवर, एक दिन तीर्थ यात्रियों का एक दल स्नान के लिए प्रयागराज जा रहा था। भद्रक भी उसके साथ हो लिया। वह मार्ग में हरि कीर्तन तथा हरि कथा सुनता हुआ उन तीर्थ नदियों के साथ ही प्रयागराज पहुंच गया। वहां पहुंचकर भद्रक ने माघ की एकादशी से लेकर लगातार 3 दिन तक नियम एवं निष्ठा पूर्वक माघ स्नान किया। यही नहीं बल्कि उसने श्रम कार्य कर कुछ द्रव्य भी अर्जित किए और इस दिव्य में से कुछ दान भी किया। प्रयागराज में माघ मास के 3 दिन के स्नान से ही उसका हृदय परिवर्तित हो गया। उसने संकल्प किया कि अब वह आजीवन चोरी, निंद्रा, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि उपकर्मों को से मुक्त हो रहकर इंद्रियों को वशीभूत रखकर जीवन व्यतीत करेगा। सत्य और अहिंसता का पालन करते हुए शुभ कर्मों में लीन रहेगा। आगे उसने अपने संकल्प अनुसार ही जीवन व्यतीत किया। उसने भिक्षावृत्ति तथा दान इत्यादि लेने को त्याग कर कठिन श्रम करके जीवन व्यतीत करते हुए परोपकारी जीवन बिताया। अपनी परोपकारी वृत्ति तथा ईश्वर भक्ति के कारण भद्रक संपूर्ण प्रतन में लोकप्रियता तथा श्रेष्ठ सम्मान को प्राप्त करता गया। उसने खूब धन, ऐश्वर्य तथा यश प्राप्त किया। पृथ्वी पर लंबा और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताने के पश्चात देवयोग से राजा वीरसेन तथा भद्रक की एक ही समय में मृत्यु हो गई। दोनों को भी अपने सत्कर्मों से स्वर्ग प्राप्त हुआ। मैंने स्वर्ग में जाकर उनकी स्थिति को स्वयं देखा। वे राजा भी स्वर्ग में निवास करते हुए दिव्य सुख भोग रहे थे। अपने नेत्रों द्वारा देखा हुआ प्रयागराज में माघ स्नान का ये महत्व मैं संपूर्ण रूप से मुख द्वारा वर्णन नहीं किया कर सकता। विप्रवर, इस विषय में तुम अब पिशाच मोचन नामक एक आख्यान सुनो। प्राचीन काल में दया सागर तथा देवधूति नामक वैष्णव ने पिशाचों को मुक्ति प्रदान की थी। इसे गंधर्व कन्याएं तथा तुम्हारा पुत्र भी सुने। निश्चय ही इसे पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त होगी। इति पद्म पुराणे मघ महत्व में 21वां अध्याय विश्राम। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले और आने वाली सभी त्योहारों की जानकारी आपको मिले। ये आपकी लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। राधे राधे।